के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी बम्पर वोटिंग हुई है। मतदाताओं ने पूरे जोश के साथ मतदान में हिस्सा लिया। उपचुनाव में 73.88% मतदान हुआ है। हर आयु वर्ग के मतदाता वोट डालने पहुंचे। वोटिंग के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए गए थे और कड़ी सुरक्षा के बीच शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। घाटशिला सीट पर कुल मतदाता 2,55,823 है। वहीं कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सत्ताधारी इंडिया अलायंस की ओर से सोमेश सोरेन मैदान में उतरे थे, जबकि एनडीए ने बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि राज्य सरकार के मंत्री रामदास सोरेन के निधन की वजह से घाटशिला सीट पर उपचुनाव करवाया गया है। 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे और इस बीच जीत के दावे भी जारी हैं। परिणाम से पहले परिणाम आ चुका है और ये परिणाम आप महसूस कर सकते हैं। जो उत्साह, जो उमंग, जो जोश और जज्बा वहाँ के लोगों में है, घाटशिला के मतदाताओं में है। जो पिछली बार रामदास सोरेन को जिन लोगों ने 22,000 से विजय दिलवाया था, एक बड़ी मार्जिन से जीत हुई थी, उससे भी ज़्यादा बड़ी मार्जिन से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहाँ की क्षेत्र की जनता बोल रही है। सोमेश चंद्र सोरेन जी की जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से कल आपने देखा चंपई सोरेन जी रो रहे थे और कह रहे थे कि मैं पहली बार रो रहा हूं। नहीं, मैंने उनको पहले भी रोते देखा है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने उनको दायित्व सौंपा था सीएम का, उस दिन फपक कर रो रहे थे और मैं उस चीज़ का गवाह हूं। तो इसलिए वो नहीं कुछ कहे। अरे जो उन्होंने कहा है हेमंत सोरेन जी ने कि बाबूलाल बैल हैं, तो हेमंत सोरेन जी ने जो कहा है वो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ही बाबूलाल वैसे ही हैं। कि हमारे जो उम्मीदवार हैं बाबूलाल सोरेन जी, जिनको तरह तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैल और तमाम चीज़ें बोलकर अपमानित किया, वो अंततः चुनाव जीतेंगे। क्योंकि आदिवासी अस्मिता का अब सवाल हो गया है साहब। एक आदिवासी के बेटे को बैल कहकर जो अपमानित किया गया है, आदिवासी समाज इसके अब बदला लेने के लिए, वोट से चोट करने के लिए बड़ी संख्या में निकला है। और हमें पूरी आशा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा। क्योंकि ये भी सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी सरकार के इशारे पर गलत कार्य कर सकते हैं। बहरहाल हम